बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बाइनरी सिस्टम्स। अच्छा जी, बिल्कुल खामोश प्लीज, बिल्कुल खामोश प्लीज। कन्वर्जन हम लोग स्टडी कर रहे थे। बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन कर रहे थे हम। बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन कर रहे थे हम। मुझे मालूम है यार, अपनी बातें बंद रखें। बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम। बाइनरी टू डेनरी कन्वर्ट करने के लिए हमने रूल पढ़ा था, हर बाइनरी बिट को उसकी अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई कराइए, एंड में तमाम प्रोडक्ट्स को ऐड कर लें। ऐसा ही है कि नहीं? आपने लिखा था मल्टीप्लाई ईच बाइनरी बिट विद द पावर ऑफ टू एंड ऐड ऑल द प्रोडक्ट्स इन द एंड, यू विल गेट अ डेनरी नंबर। एग्जाम्पल बस कराता हूं। एक छोटा सा 5 बिट का बाइनरी नंबर है। 5 बिट का बाइनरी नंबर है। इसको अगर आप कन्वर्ट कराते हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 2 पावर, इसकी प्लेस वैल्यू 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 2 पावर। हर एक बिट अपनी रिस्पेक्टिव 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हर एक बिट अपनी रिस्पेक्टिव 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, और आपको एक बात पता होनी चाहिए, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग एक्सेप्ट 0। मतलब ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं? एनीथिंग एक्सेप्ट 0, उसकी पावर अगर 0 ले ली जाए, उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। उसका आंसर क्या आएगा? 1। एनीथिंग एक्सेप्ट 0, अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो आंसर कितना आएगा? उसका 1 आएगा। 0 की पावर 0, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी चीज हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पावर 0, आंसर इज 1। 16 पावर 0, आंसर इज 1। ठीक है जी, मल्टीप्लाई किया, पहला प्रोडक्ट आया हमारे पास यहां से 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 4, 8 और 16। ये मैं 2 की पावर की जगह पे 16 भी लिख सकता हूं, 2 पावर 3 की जगह 8 लिख सकता हूं, 2 पावर 2 की जगह 4 लिख सकता हूं, 2 पावर 1 की जगह 2 लिख सकता हूं, और इसी तरह से 2 पावर 0 की जगह 1 लिखा जा सकता है। इन सबको जरा मल्टीप्लाई करें। 1 into 16 is 16, प्लस 0 into 8 is 0, 1 into 4 is 0 into 2 is 1 into 1 is 1। ऑल टुगेदर जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21। कितना आंसर आ जाएगा? 21। एक ही तरीका था। इसी तरह से हर नंबर को उसकी अपनी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? सोचें जरा, 16 है। 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8 है। बोलने में 16 और 8 बोल सकते हैं, लेकिन अगर पावर के हिसाब से देखना है तो वो 2 की पावर 4 होगी उसकी। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? जैसे देखें, मैं एक छोटी सी बात आपसे करता हूं। आपने मैथ्स में एक नंबर पढ़ा होगा। मैथ्स में नंबर पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? 2739। इसकी प्लेस वैल्यू है यूनिट्स की, इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस, इसकी प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स, इसकी प्लेस वैल्यू है थाउजेंड्स। ये बात मानते हैं कि नहीं सारे बच्चे? अब जब हम इसको कंप्यूटर्स की दुनिया में हम इसको जब स्टडी करते हैं ना, नंबर्स को, हम उनको यूनिट्स इंग्लिश में नाम नहीं देते, उनके नाम पावर्स के अंदाज में लिखे जाते हैं। ठीक है, उनकी प्लेस वैल्यू लिखी जाएगी 10 पावर 0। ये जो टेंस था इसको 10 पावर 1, ये जो हंड्रेड्स था इसको 10 पावर 2। क्योंकि देखे ना, जो 100 होता है, इनफैक्ट इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करके। जो इनफैक्ट क्या होता है? 10 पावर 2 होता है। तो आप इंग्लिश में हंड्रेड्स बोलेंगे, लेकिन पावर्स के हिसाब से 10 पावर 2 बन जाएगी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू थाउजेंड्स। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ये थाउजेंड्स। लेकिन इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी?
10 पावर 3 होगी। सही है ये बात कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये नंबर कौन सा था? यस, द नंबर वाज डेनरी नंबर। लेकिन ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कौन सा नंबर है? ये है बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर में मैं 2 के पावर के हिसाब से इसको लिखूंगा। जो प्लेस वैल्यूज है वो किसके हिसाब से होंगी? इस नंबर की जो प्लेस वैल्यू है वो 2 पावर 0 है, इसकी प्लेस वैल्यू है 2 पावर 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू है 2 पावर 2 है। ठीक है, एक और एग्जांपल करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पे अनदर एग्जांपल इज 0 1 0 1 1 1 0 1। इसकी भी बेस कितनी है? 2। अब आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं, 2 के पावर्स के हिसाब से करना है या 1 2 4 8 के हिसाब से करना है, इट्स अप टू यू। किस हिसाब से करें? 1 2 4 8 के हिसाब से, 1 2 4 8 या 2 की पावर के हिसाब से? 1 2 4 8, 1 2 4 8 16 32 64 128। बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं? 128। हर बिट के नीचे आपने उसकी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू लिख दी। अब आप इसको चाहें तो आप इसको ऐसे भी तो कह सकते थे ना, 128 को 2 पावर 7 भी लिख सकते थे। ऐसा ही है कि नहीं? 64 को 2 पावर 6, 2 पावर 5, 2 पावर 4, 2 पावर 3, 2 पावर 2, 2 पावर 1 एंड 2 पावर 0। अगर आप 2 की पावर में कंफर्टेबल है तो वो लिख लें, कोई मसला नहीं। एट द एंड उसने भी 1 2 4 8 ही बन जाना है। ठीक है, हम पहले से ही 1 2 4 8 16 32 करके लिख रहे हैं। असल में आप अभी सीख रहे हैं ना, तो आप अभी सारे वर्किंग करें। ठीक है, अभी आप सारा कुछ करते रहें, अभी हम सीख रहे हैं। जो स्टेप्स मैं लिखवा रहा हूँ एक एक स्टेप आपने लिखना, आपकी हैबिट बन जाएगी था थोड़ी। ठीक है, अब 0 मल्टीप्लाई बाय 128 का आंसर कितना आएगा? लफ्ज क्या था? मल्टीप्लाई ईच बाइनरी बिट विद इट्स रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है जो उसकी अपनी प्लेस वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, किसी दूसरे के साथ नहीं। 0 की है इस वक्त, इसकी है 128। तो जब आप 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0। इसका मतलब यह है कि जिनकी प्लेस वैल्यू 1s हैं सिर्फ वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटलिंग के अंदर। जिनकी प्लेस वैल्यू जो नंबर बिट्स खुद ब खुद 0 है उनका कोई फायदा ही नहीं है। मतलब उनको जब मैं लिखूंगा तो नेचुरली यहां पे क्या लिखूंगा? उनकी जगह 0 लिखूंगा। तो 0 को जब भी किसी चीज में आप ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर वैसे का वैसे ही रहता है। क्या ख्याल है? ठीक है, सुन रहे हैं बच्चों मेरी बात के नहीं? सारे तवज्जो से रखें प्लीज। इसी तरह से जब आप 1 को 64 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। इसी तरह से आप जब 0 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 16। इसी तरह से 1 को 8 से करेंगे तो 8, 1 को 4 से करेंगे तो 4, 0 को 2 से करेंगे तो 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? अब स्टेप्स करेंगे तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, मैंने कहा था जीरोस वालों को ना भी लिखे तो एक ही बात है। वैसे शुरू के दिन है तो हम जरा जीरोस को भी शामिल करेंगे। इस वक्त 64, 16, 8, 4 और 1 को कंसीडर करना है। 64 और 16 कितना होता है? 80। 80 और 8, 80 और 8, 88 और 4, 92 और 1। कभी अगर ये आपकी काउंटिंग खराब हो जाए तो आप रफ वर्क में भी काउंट कर सकते हैं इसको, रफ वर्क में पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अक्सर औकात तो हमारी फिंगर टिप्स पे याद होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए तो यू आर अलाउड, आप रफ वर्क कर सकते हैं। कैलकुलेटर की इजाजत नहीं है, पूरे सिलेबस में इजाजत नहीं है, मेरी तरफ से नहीं, कैम्ब्रिज की तरफ से। कैम्ब्रिज विल नॉट अलाउ यू टू यूज कैलकुलेटर थ्रू आउट द सिलेबस, सो यू हैव टू बी वेरी कह रहे हैं कि केयरफुल अबाउट कैलकुलेशंस। सो द आंसर इज 93. We are computer science only. Power 10. Power 10. While in computer science, only questions from computer science. ठीक है? 93. Done हो गया? So the answer is 93. The answer is 93. Clear हो गया? ये कोई मसला तो नहीं है यहां तक? यह आ गया आपका आंसर। क्लियर हुई कैलकुलेशंस के? अभी भी नहीं क्लियर हुई? आई होप क्लियर हो गई। अब इसी के साथ एक और कन्वर्जन थी हमारी, वो कौन सा, नाम क्या था उसका? यस, आप लोगों ने ये वर्किंग कर ली सारी, ये लिख ली सारा?
दीज टू डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स भी अपने पास नोट कर लें। ये एग्जांपल्स नहीं की थी आपने। डेरिवेटिव टू बाइनरी, डेरिवेटिव टू बाइनरी। दो तरीके हैं डेनरी से बाइनरी में कन्वर्ट करने के, दो तरीके हैं डेनरी से बाइनरी में कन्वर्ट करने के। हमने मेथड नंबर 1 का नाम दिया था सक्सेसिव डिवीजन बाय 2 का, ठीक है। एक और भी है, वो आज हम कर लेंगे। सक्सेसिव डिवीजन बाय 2। आपको याद है हम नंबर को, जो भी नंबर डेनरी में गिवन होता था, हम उसको 2 से डिवाइड करते रहते थे और उसके रिमाइंडर्स को लिखते रहते थे, और तब तक हम डिवाइड करते रहते थे, तब तक हम डिवाइड करते रहते थे जब तक वो नंबर क्या ना बन जाए, 0 ना बन जाए। जब तक वो नंबर क्या ना बन जाए, 0 ना बन जाए। कह सकते हैं एलसीएम मैथ्स में कहते हैं आप, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। वो मल्टीपल्स निकालने के लिए आप ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। यहां पे तो चूंकि एक ही नंबर है, ठीक है, एक ही नंबर, तो एक नंबर के लिए आप उस तरह से कर सकते हैं। एक एग्जांपल कर लें इसकी कि नहीं? इसकी भी एग्जांपल कर लें ताकि ये आपको रिकॉल हो जाए। लेट्स से यही वाली कर लें 93, ताकि आंसर्स मैच हो जाए कि बाइनरी में ठीक है या नहीं। मेथड तो सारों के लिए एक ही जैसा लगेगा। 93 को हम कन्वर्ट करते हैं, 93 को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करते हैं? बाइनरी के अंदर, ठीक। तो 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे 93 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 93 ऑड नंबर है, तो परफेक्टली तो डिवाइड नहीं होगा, 92 तक डिवाइड हो जाएगा और 1 रिमाइंडर बन जाएगा। 1 क्या बन जाएगा? रिमाइंडर बन जाएगा। तो कितना होगा? 2 4 8 हो गया। 9 तक जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो 8 तक की तो डिवीजन हो जाएगी। 1 जब बचेगा तो 1 कहां पे जाएगा? 3 के साथ आएगा, 13 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 13। तो जब 13 को आप डिवाइड करेंगे, 13 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 हाउ मच टाइम्स? 6 टाइम्स। 12 तक होगा, 1 क्या बन जाएगा आपका? रिमाइंडर। तो यहां पे 6 लिखेंगे, पीछे क्या बचेगा आपका बच्चों? 1। रिमाइंडर्स लाजमी लिखने, बिकॉज रिमाइंडर्स असल में 1 0 1 0 1 0 आते रहेंगे, ठीक। इसी तरह से मैं जब इसको फर्दर ऑन डिवाइड करता हूं, फिर किससे करूंगा? 2 से। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हम बार बार डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सक्सेसिव। अगेन एंड अगेन, बार बार आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करें, 46 है। अब 46 2 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स 6, तो ये तो परफेक्टली डिवाइड हो गया ना, बिकॉज इट वॉज इवन नंबर, परफेक्टली डिवाइड हो गया। इवन नंबर्स परफेक्टली डिवाइड हो गए, तो रिमाइंडर क्या बचा बच्चों हमारे पास? 0। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब बच्चे बताइए, क्लियर हो रहा है? अब आप फिर से डिवाइड करेंगे इसको 2 से। अब 23 आ गया, अगेन एन ऑड नंबर। 2 हाउ मच टाइम्स 23? 11 तक की डिवीजन होगी और 1 क्या बचेगा इसका? 1 क्या बचेगा? रिमाइंडर। बच्चों कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये बात समझ ना आ रही हो? आप फिर से डिवाइड करेंगे, 2 हाउ मच टाइम्स? रिमाइंडर, फिर क्या बचेगा? 1। 2 हाउ मच टाइम्स? रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। 2 हाउ मच टाइम्स? 1। रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 हाउ मच टाइम्स? 0। रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अब ये जितने भी रिमाइंडर्स हैं, ये वाला आपका रिमाइंडर है कौन सा वाला? बॉटम वाला रिमाइंडर। और ये वाला कौन सा रिमाइंडर है आपका? टॉप वाला रिमाइंडर। हमने क्या लिखा था यहां पे? रीड ऑल रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हम सारे रिमाइंडर्स को क्या करेंगे बच्चों? रीड करेंगे, ठीक है ये बात क्या नहीं? सो जो हमारा नंबर था, इनफैक्ट कौन सा वाला भला? 93 था।
वो सबसे बॉटम वाला रिमाइंडर पहले रीड करो, बोले 1 0 1 1 1 0 1। जी बेटा एक सेकंड, नहीं वो उसकी तरफ आते हैं, पहले ये देखें मैंने रिमाइंडर्स ठीक लिखे हैं कि नहीं। आप लोग बहुत एडवांस में चल रहे हैं, अभी जो चीजें आनी है एडवांस वाली, थोड़ा साथ साथ रहिए प्लीज, ठीक है। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, तो मैं आप देख रहे हैं मैं उनके हिसाब से चल रहा हूँ, तो आपको समझ आ रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ताला आपके दिमाग के अंदर बातें डालते जा रहे हैं। तो पहला वाला कौन सा आ गया, ये वाला बॉटम वाला 0 आ गया, फिर ये वाला 1 आ गया, फिर 0 3 1s एंड देन 0 1 1 0 3 1s एंड देन 0 1। यहां तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अब एक और बात मैं आपसे करने वाला हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कुछ बच्चों को पता होगी कुछ को नहीं पता होगी। देखिए इसमें आप जरा नंबर ऑफ बिट्स काउंट करें, कितनी बिट्स हैं? 7 है। आइडियलिस्टिकली ये होता है कि आप अपने जो आंसर में बिट्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज, उसमें आपने ग्रुप ऑफ 8 बिट्स करके लिखना होता है। किस तरह से? ग्रुप ऑफ 8 बिट्स करके लिखना है। लेकिन अगर आप ना भी लिखे ना तो एग्जामिनर नेवर माइंड्स, he'll give you the marks। बट मैंने पहले क्या कहा, मैंने कहा आइडियलिस्टिकली इट इज बेटर अप्रोच, बेहतर यह है कि आप ग्रुप ऑफ 8 बिट्स करके लिखें। तो आप सबसे पहले अपने आंसर्स निकालेंगे, आंसर्स निकाले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये जो काम कर रहा हूं इसको क्या बोल रहे हैं हम? यस। एक एडिशनल 0 क्या करेंगे आप? नंबर चेंज नहीं होगा उससे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ बिट्स जो सी हैं वो बराबर हो जाएंगी। जो नंबर ऑफ बिट्स हैं बच्चों को क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, मतलब 8 के ग्रुप्स में आ जाएगा। सम टाइम ऐसे होता है कि 13 बिट्स आ जाती हैं, 3 zeros एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे आपको। सम टाइम ऐसे होता है कन्वर्जन में 11 बिट्स आ जाती हैं, समझ रहे? 5 एक्स्ट्रा zeros आप डाल देना ताकि 16 का पूरा ग्रुप बन जाए, ठीक है। मतलब 8 का होगा या तो 16 का, नहीं कट नंबर छोटा हो जाएगा। सोचे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर छोटा हो जाएगा, हाँ या ना? मतलब ये तो वही वाली बात होगी जो मैं आपको उस एग्जांपल समझा रहा था, याद है कि नहीं यार? अगर आप यहां से इसको कट करेंगे तो ये देखो 2 आपने काटा तो पहले कितना था? 2739। कट करो जरा तो वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी, है ना? सिग्निफिकेंस पे उसका जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। क्या ख्याल है? इसलिए आपने कभी भी कोई बिट भी नहीं काटनी, नहीं रिमूव करनी तब तक जब तक वो खुद ना बोले, जब तक वो खुद ना बोले कि लेफ्ट मोस्ट साइड से काट दो या राइट मोस्ट साइड से काट दो। क्लियर है ये बात कि नहीं? अच्छा अब्दुल्ला सवाल कौन सा काटेंगे नहीं, नंबर खराब हो जाएगा उससे। हमेशा ऐड करेंगे, काटेंगे नहीं, क्योंकि जब आप काटते हैं तो नंबर में से कोई डिजिट, अपना डिजिट काट रहे हो तो ये क्या तबाही कर रहे हैं आप, गलत हो जाएगा ना ये सारा। नंबर बीच में से आप डिजिट ही रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल अलाउड नहीं है। एडिशन अलाउड है कि आप एक्स्ट्रा जीरोस डाल सकते हैं। और अगर कभी जिंदगी में जरूरत पड़े भी ना, यहाँ पे अगर आपको लेफ्ट साइड पे मिसाल के तौर पे एक नंबर लिखा हुआ था ऐसे, एक नंबर लिखा हुआ था ऐसे, ये नंबर ऐसे लिखा हुआ था, कितनी बिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 बिट्स हो गई। अब इसमें मैं एडिशनल बिट्स डाल रहा हूं, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डाल दी। समझ आ रही है कितनी डाल दी? 8 डाल दी, ठीक। अब चाहें तो इन 8 बिट्स को यहां पे ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनको काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। जैसे एक नंबर है लेट्स से 7, ये क्या है? ये क्या है? ये स्टिल क्या है? 7। समझ आ रही है? तो इन जीरोस को बेशक आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है, 7 विल रिमेन 7। यस बेटा, मैंने ये कहा था कि नंबर ऑफ बिट्स 8 मुकम्मल करने के लिए पहले कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 बिट्स होना जरूरी है ना, क्योंकि बाइट में कितनी बिट्स होती है? 8 बिट्स। इसलिए हम लोग मिनिमम 8 का ग्रुप बना के लिखेंगे आइडियलिस्टिकली। 16 बिट्स बनाएंगे हम पे, फिर 7 बिट्स जीरोस डालेंगे उस टाइम। अगर 9 बिट्स 0 हुई तो काट देना, 1 हुई तो कभी भी ना काटना। ये बच्चा क्या कह रहा है? इसके कहने का मतलब ये है कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8
और ऐसे आ जाता है। मैं इसमें कहता हूं कि मुझे एज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स में लिख के दिखाइए। आप इसको देखें, इधर मेरी तरफ तवज्जो दें, सब बच्चे दें, देखें कितनी बिट्स हैं इसके अंदर, कितनी बिट्स है 9। अब सोचो, हमेशा आपने जीरो पैडिंग किस साइड पे करनी होती है, लेफ्ट साइड। 1 2, अब 2 ऑप्शंस हैं, क्या इस जीरो की कोई वैल्यू होगी? सब बच्चे बताएं गर्ल्स, क्या इस जीरो की कोई वैल्यू है? नहीं। मतलब देखिए ना, इसकी प्लेस वैल्यू कुछ भी हो, इसने उससे मल्टीप्लाई होकर जीरो ही बन जाना ना। अब यहां पे आप चाहें तो 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16 16। आप इसमें एडिशनल जीरोस ऐड करके 16 का ग्रुप बना लो। सबको समझ आ रही है कि नहीं? 16 का ग्रुप भी बना सकते हो, या अगर इसका दिल नहीं कर रहा तो आप इस जीरो को रिमूव भी तो कर सकते हो। ये जो जीरो लिखा हुआ था, आप इसको यहां से रिमूव भी कर सकते हैं। स्टिल देखें ना, आपके पास ग्रुप कितने का रहेगा? 8 बिट्स का ग्रुप ये रहेगा। नहीं, वो तो फिर वो नहीं कर सकते आप। अगर यहां पे 1 लिखा हुआ आ जाए, क्योंकि जीरो की तो वैल्यू ही नहीं थी ना, जीरो की तो वैल्यू ही नहीं थी। लेकिन अगर 1 आ जाए, क्या ये इनसिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट है? ये तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस वाला नंबर है। तो इसको मुकम्मल करने के लिए आप यहां पे खामखा जीरोस ऐड करेंगे। क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात समझ आ गई? मैंने कहा ओ लेवल्स में इजाजत होती है कि आप बेशक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स करके ना भी लिखें, तब भी कहेगा ठीक है। मेरी बात अंडरस्टैंड करें सारे बच्चे के नहीं? ग्रुप ऑफ 8 बिट्स में ना भी लिखें तब भी बात ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से जब हमारी मेच्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी तो आपको आइडिया होता रहेगा कि हमने किस तरह से इसको मुकम्मल करना है। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? सो यहां पे अगर जीरो आ जाए तो जीरो की तो सिग्निफिकेंस नहीं थी, बेशक जीरो को ना ही लिखो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहां पे 1 आ जाए तो फिर मजबूरी है, फिर तो आपको पूरा ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है ये बात के नहीं? समझ रहे बच्चों? सवाल है तो पूछें, सवाल है तो पूछें। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं। मेथड नंबर 1 के बाद है मेथड नंबर 2, डेनरी से बाइनरी में कन्वर्ट करने का मेथड नंबर 2। इसका नाम है प्लेसमेंट ऑफ वंस अंडर द अप्रोप्रिएट पोजीशन। प्लेसमेंट ऑफ वंस अंडर द अप्रोप्रिएट पोजीशन। ठीक है बच्चों, अंडर द अप्रोप्रिएट पोजीशन। ये जीरो मूव करने का कोई नियम होगा? तो जीरो पहले नहीं, कोई नाम नहीं। तवज्जो देखिए रखें बच्चों, प्लेसमेंट ऑफ वंस अंडर द अप्रोप्रिएट पोजीशन मेथड नंबर 2 है। ये डिफरेंट मेथड है। कन्वर्जन वही, हम डेनरी से बाइनरी की तरफ ही आएंगे, डेनरी से बाइनरी की तरफ ही आएंगे, लेकिन इसका मेथड का नाम डिफरेंट है। वैसे जनरली मुझे एक बात बताइए, इसको जरा प्लीज हटा दें यहाँ से। जनरली मुझे एक बात बताइए, हमारी जो बाइनरी की जो प्लेस वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रही होती है? पहले आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 4, फिर आता है 8, फिर आता है 16, फिर आता है और फिर आता है 128 आता है। ऐसा ही है कि नहीं? अच्छा, मैं अगर आपको बोलता हूं कि जनाब मुझे एक काम करके बताइए, मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे आप ये करके बताएं, मुझे 20 है किसमें? डेनरी में। मुझे इसकी जरा बाइनरी बना के दिखाएं। तो हम एक तो ये वाला मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए हमारी तो हमारे पास एक और मेथड भी है। आप ये जो प्लेस वैल्यूज है ना बच्चों, तवज्जो रखें जरा। पहली राइट हैंड साइड के ऊपर 1, फिर उसके बाद लेफ्ट पे 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। आपने हर एक प्लेस वैल्यू के नीचे वंस लगाते रहना है, हर एक प्लेस वैल्यू के नीचे वंस लगाते रहना है और काउंट करने के कब 20 पे जाके पहुंच जाएंगे। जैसे अगर मैं 20 बना रहा हूं तो 20 बनाने के लिए मैं किस किस के नीचे 1 लगा सकता हूं? 16 के नीचे और 4 के, बाकी सारे क्या हो जाएंगे?
बाकी देखें 16 और 4 मिलके गर्ल्स क्या बना देगा, 16 और 4 मिलके क्या बना देगा 20। तो बाकियों को मैं सारों को क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा, बाकी सारों को क्या कर दूंगा 0। तो नेचुरली मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये लोग कहते हैं बहुत आसान तरीका है, पहली दफा थोड़ा सा लगेगा आपको, अदरवाइज जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, लाइक 1 2 4 8 आप जब याद कर लेंगे तो दिमाग में बंदे के चल रहा होगा यहाँ पे हमने 1 डालना है, बाकी सारे 0 कर देने हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा 10100। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? एक और एग्जांपल बताता हूं। मिसाल के तौर पे आपने करना है फॉर एग्जांपल कुछ बोले, लेट्स से 35 की हम बाइनरी बनाते हैं, 35 की हम बाइनरी बनाते हैं। हमारी प्लेस वैल्यूज कैसे इंक्रीज करती हैं 1 2 4 8 16 32 64 128, ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा ही है ना? मुझे क्या बनाना है बच्चों 35 कैसे कैसे आएगा, किस किस जगह पे मुझे 1 डालना चाहिए 32 पे और 2, 32 और 2 कितना हो गया? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं 32 पे 1 डाल दूं और 4 पे 1 डाल दूं और 1 पे भी 1 डाल दूं, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? ये क्या बनेगा 32 और 4 36 और 1, तो ये तो गलत हो गया। बोल मुझे क्या करना चाहिए, यहां पे डाल सकता हूं 32 और 8 कितना हो गया 40 और 1 कितना हो गया 41, ये भी नहीं चाहिए मुझे तो 35 चाहिए। जरा सोच के बताओ कहां कहां मुझे 1 डालना चाहिए 32 के नीचे और 2 के नीचे भी और 1 के नीचे भी। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1, 2 के नीचे भी चाहिए था 1, 4 के नीचे चाहिए था 8 के नीचे चाहिए था 8 के नीचे चाहिए 16 के नीचे चाहिए 32 के नीचे चाहिए 64 के नीचे चाहिए 128 के नीचे चाहिए। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? एक बड़ा नंबर सोचते हैं जरा 69 के बारे में क्या ख्याल है? आप बताइए बेटा मुझे 69 कैसे आएगा? सिक्सटी 64 पे और 16 पे करके तो 80 आ जाएगा, हमें तो 69 चाहिए। नो 64 और 32 करूंगा 1 करूंगा तो 96 बन जाएगा। एक 64 पे 1 होना चाहिए, 4 पे 68 हो गया और 1 अब 69 हो गया। ठीक है, तो बारी जो सबसे पहले देखा करो कि 69 का सबसे छोटा ग्रुप कौन सा वाला है 64 है, डायरेक्ट उस पर 1 डाल दिया करो। जी बेटा मैं आता हूं उस तरफ, बड़े बड़े नंबर्स पे भी आता हूं। अब देखें थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बड़े कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं 128 की जगह 0, 64 की जगह 1, 64 32 16 8 4 2 एंड 1। ज्यादा क्विकर कौन सा मेथड है? ये ज्यादा जल्दी हो जाता है या वो सक्सेसिव डिवीजन? सेकंड मेथड इज मोर क्विकर। इजी कौन सा है, सेकंड या फर्स्ट? सेकंड। लेकिन इसमें आपको ये याद होना चाहिए 1 2 4 8 16 याद होना चाहिए। जरा बताएं, पहला आएगा 1 12 नहीं, फिर देखें गलती कर रहे थे ना आप, फिर से बोलें 128 के बाद 250 256 के बाद 512 के बाद 1000 1024 के बाद 2048 उसके बाद बस काफी है। ठीक है, काफी। एक और क्वेश्चन करते हैं जरा मिसाल के तौर पे, थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया 105। आपको याद है मैंने आपको कहा कि मैथमेटिक्स में फॉर 2 months डू नॉट यूज कैलकुलेटर्स, कहा कि नहीं कहा? दिमाग तेज होगा, यहां पे काम आना है बहुत ज्यादा। अदरवाइज देखे ना, अगर कैलकुलेटर पर रिलाई कर रहे होंगे सोचते रहो आप बैठ के जरा। इस दफा आंसर गर्ल्स में से सुनना जाएगा, गर्ल्स में से आंसर सुना जाएगा। निकाल लिया? सही है,
जी आपने खुद करना है जी, बिल्कुल सारा नोट डाउन करें। निकाल लिया आपने सारा, लिख लिया क्योंकि मिटा दूंगा अभी मैं, लिखते रहे साथ साथ। कर लिया? अच्छा गर्ल्स चलें जी व्हाइट बोर्ड की तरफ आ जाएं। 105 चाहिए। क्या मैं 128 के नीचे 1 लिख सकता हूं? नो। किसके नीचे लिखेंगे? अच्छा सुने, ये इंपॉर्टेंट बात है बॉयज एंड गर्ल्स। अगर ये 105 है, इधर सुने जरा, अगर ये 105 है तो 128 के नीचे 1 नहीं लगाना, क्योंकि 128 तो खुद 105 से बड़ा हो जाएगा ना, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, डजंट मेक एनी सेंस रादर। अगर मैं 128 बोलूं ना तब यहां से कहानी शुरू होगी, 128, 129, 130 यहां से कहानी शुरू होगी। अदरवाइज 128 से सारे जो छोटे नंबर है वो यहां से आएंगे। ठीक है, क्या आएगा? पहला 64, दूसरा 64 और 32 कितना होता है? 96। 96 तक आ गए। 96 प्लस 16, 96 प्लस 16 में से होता क्या है? 112, 112, नो 112 नहीं चाहिए। 96 प्लस 8 इज 104, 104 तक पहुंच गया। अब तो बहुत आसान हो गया सिर्फ, और बाकी क्या हो जाएंगे दोनों। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? 0 1 1 0 1 0 0 1। आंसर क्या आया? बाइनरी में। डन हो गया? डन हो गया? एक क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, 127 को कन्वर्ट करके बताएं। अच्छा एक बच्चा बोले, एक बच्चा बोले जी, चलें करते हैं जरा। एक मिनट बच्चों बातें नहीं करें प्लीज जरा। हमने 20 को कैसे कन्वर्ट किया? 127 को बच्चे कन्वर्ट करके बताएं यार। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। 20 को कैसे कन्वर्ट किया हमने 16 के नीचे 1 डाला बेटा, ठीक है, और हमने 4 के नीचे 1 डाला, बाकी सारों को क्या कर दिया? सही है। तो 16 वाला 1 और 4 वाला 1, 16 और 4 मिलके 20, तो इसका आंसर कितना है? 20। यही 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1, बाकी सारे 3 zeros और 3 zeros। क्लियर हुई मेरी बात? सही है, एब्जॉर्ब कर लें इसको। ठीक है, 35 कैसे बनेगा फिर? ओके 32 और 2 4 हो गए, 34 हो गए, और 1 35। अब बाकी सारे क्या हो जाएंगे? समझ आई? यही काम यहां पे भी हमने किया। अब बाकियों में भी यही काम बेटा अप्लाई करें। एक और एग्जांपल थी मेरे पास, दैट वाज 127, और हो जाए तो बस खामोश रहा करें। 127 करते हैं जरा, 127 के लिए करते हैं, सॉरी 127 के लिए करते हैं। अच्छा 127 के लिए 64 32, 64 और 32 कितना हो जाएगा? 96। 96 और 16 कितना हो जाएगा? 96 और 16 कितना हो जाएगा? 112। Still it is lesser than 127, so you can just keep on carrying. 112 plus 8 120, 120 plus 4 120 plus 4 124 plus 2 126 plus 1 127। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर कितना आ गया? 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, ये क्या आगे बाउंड्री? ओके एक और कन्वर्ट करके बताएं। 63 जी बेटा खुद करें। 63 आप देख रहे मैं जानबूझ के ऐसे नंबर्स लिख रहा हूं। मैंने एक चीज बतानी है आपको। हो गया? सबर बच्चों को करने दें जरा।
हो गया? अच्छा, ये कैसे होगा? 128 की जगह 0, 64 की जगह भी 63 क्या है? 64 से छोटा है ना। कहानी कहां से शुरू हो रही है? 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 8 48 प्लस 8 56, 56 प्लस 4 56 प्लस 4 60 प्लस 2 62 प्लस 1। तो 2 जीरोस, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं क्लियर हो रही? सब बताइए, सबको समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है गर्ल्स एंड बॉयज कि नहीं आ रही? एक ऑब्जर्वेशन हो रही है आप लोगों को कि नहीं? देखो मेरी बात सुनो जरा सारे, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो रखें। जब हम 127 लिख रहे थे, जब हम क्या लिख रहे थे? 127 128 से क्या है? 1 डिजिट छोटा है। 128 से 1 डिजिट छोटा है। और 128 को लिखने के लिए 128 से जो पिछली प्लेस वैल्यू थी उसके बाद सारे क्या आ रहे थे? वंस। आपने नोट किया कि नहीं? यहां पे देखिए 1 2 4 8 16 32 64 और 120। 128 वाला 0 था, उससे पीछे सारे के सारे वंस थे। ऑब्जर्व किया कि नहीं किया? ऑब्जर्व किया ये? इसी तरह से मेरी दूसरी एग्जांपल की तरफ जरा नोट करो। जब मैंने 63 आपको कहा था कन्वर्ट करें, यहां पे आपने 64 से एक डिजिट छोटा है ना। 63 क्या है? 64 से एक डिजिट छोटा। आपने 64 की जगह पे क्या लगाया? और उससे पीछे सारे नेचुरली उनको वंस रखने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया? 63 आ गया। ऐसा है कि नहीं गर्ल्स एंड बॉयज? ऐसा है ना। अब सोचो, अगर मैं आपको एक सवाल देता हूं कि बच्चों 31 को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये नेचुरल है। 31 32 से क्या है? 32 से क्या है? एक डिजिट छोटा है। 32 एक डिजिट बड़ा। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? और ये नेचुरली क्या हो जाएंगे? वंस आ जाएंगे। नेचुरली क्या आ जाएंगे? वंस आ जाएंगे। मतलब 16 की जगह पे भी 1, 8 की जगह पे भी 1, 4 की जगह पे भी 1, 2 की जगह पे भी 1। और देखें 16 और 8 कितने होते हैं? 16 and 8 24, 24 और 4 28 प्लस 2 30 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आई कि नहीं आई? सब बताएं। ये एक ऑब्जर्वेशन है हमारी, ठीक है ये बात कि नहीं? नहीं समझ आ रही तो बता दें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 128 के बाद जो अगली प्लेस वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? 250। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते गर्ल्स एंड बॉयज? अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों मुझे 255 बना के दिखाओ तो 2, सुने जरा इधर तवज्जो रखो, तवज्जो रखें छोटे बच्चे प्लीज सारे तवज्जो रखें। 128 के बाद अगला नंबर प्लेस वैल्यू कौन सी थी? 256 की थी। मैंने क्या मांग लिया आपसे? 255। वही रूल अप्लाई करो इसके ऊपर भी। कौन से वाला भला? इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? इससे पीछे जितने भी होंगे वो सारे नेचुरली क्या होंगे? सारे नेचुरली क्या होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? करके देख लेते हैं। 128 प्लस 64 आंसर इज 180 92 192। यस और नो? कल कर लें, आप कैलकुलेट कर लें। 128 प्लस 8 and 4 12, 1 के नहीं चला जाएगा तो 2 and 6 is 8 plus 1 9 192। 192 में 32 ऐड करेंगे 220, 224 में 16 ऐड करेंगे कितना होगा? 240, 240 में 8 ऐड करेंगे 240, 248 में 4 ऐड करेंगे 250, 252 में 2 ऐड करेंगे 254 में 1 ऐड करेंगे 255। यस और नो? सो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के 8 वंस। ये जरा इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। ये समझ आ रही है? थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत जल्दी कवर हो जाता है ये, ठीक है? जरूरत नहीं, 8 बिट्स ऑलरेडी बनी हुई है। वो ये लास्ट 0 ये मैटर नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी 8 का ग्रुप बना हुआ है। लगा रहा है, कोई मसला नहीं है। मेरी बात सुने, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक जी
ये हर तरह के नंबर पे अप्लाई होता है, बड़े से बड़ा नंबर भी आ जाए। जैसे मैं कहता हूं ना 1000 और 50, फॉर एग्जाम्पल हम कन्वर्ट करते हैं 1050 को, फॉर एग्जाम्पल हम कन्वर्ट करते हैं 1050 को। अब 1050 की जो प्लेस वैल्यूज हैं ये इसी हिसाब से फिर आप चेंज भी करेंगे। 128, इसके बाद अगली प्लेस वैल्यू कौन सी आएगी? 256, अगली तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा नंबर कौन सा है? 1050 है, माई नंबर इज 1050, तो मैं 2048 शामिल नहीं करूंगा। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 1024, एक ये हो गया 0 0 0 0। मुझे 1024 में सिर्फ 26 ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा? ये 1050 बन जाएगा। यस और नो? 50 ऐड करो जी। ये नहीं होगा? हाँ ये होगा। तो 26 ऐड करना, यू आर राइट। ये क्या करेंगे? ये 0 और यहां पे क्या लिखेंगे? 16 24, 16 और 8 कितना होता है? 24। मुझे 26 डालना था। अब ये टोटल कुल मिला के 124 प्लस 16 कितना हो गया? 140। 140 प्लस 8 इज 148 प्लस 2 इज 148 प्लस 2 इज 150। Is it easy or the successive division is easy? कर ले, जीरो पैडिंग करके आप 16 बना ले बेशक। नहीं, जरूरत नहीं है। आप 512 पे सिर्फ 1 लगाएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? ऐसे हो जाएगा। ठीक बेटा, एक बंदा सवाल पूछा करे, कोई मसला नहीं, आप जीरो पैडिंग करके 16 बिट्स बना लें उसको बेशक। जरूरी नहीं, मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है। अभी फिलहाल आप इसी तरह से चलाते रहें, जितनी बिट्स आ रही है उसी तरह से चलाएं। ठीक है, थोड़ा टाइम गुजरेगा, जरा आइडिया होने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं 1 को खत्म ही कर दूंगा। 1 को खत्म करोगे तो 512 पूरा 0 ही बन गया ना, ऐसे नहीं कह सकते। जी बेटा, वो जो दिल करे आपका करें, दोनों सीख लो, जो दिल करे आपका करो। ठीक है, इजाजत है। नहीं, जरूर नहीं आता कभी। ठीक है जी। अगर लेफ्ट साइड पे 0 हो जाता तो इसको बेशक ना लिखें, दिल है लिख लें, नहीं ना लिखें। ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स ग्रुप में ऐड नहीं हुए? जरा आज लाजमी ऐड करवा लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है मैं आज एक असाइनमेंट छोटी सी आपको सेंड कर दूं। ठीक है, हो सकता है। ठीक है बच्चों। जी बेटा।